हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो एसएसएम मीडिया सेल की तरफ से आपके लिए बनाया गया है ताकि आपको स्कॉलरशिप अवेल करने में और स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने में आसानी आ जाए। अभी जो प्रगति स्कॉलरशिप और सक्षम स्कॉलरशिप का डेट जो है वो एक्सटेंड किया गया है, इसलिए आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको फिल करना है, कैसे आपने आईडी क्रिएट करनी है और कैसे आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोल दें, जैसे मैंने अभी ये ब्राउज़र खोला हुआ है। तो इस ब्राउज़र के अंदर मैं लिखूंगा NSP, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जब आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लिखेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। तो आपने लॉगिन पे या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो हेडिंग है उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी तक आप रजिस्टर नहीं हो। अगर आप रजिस्टर हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, आपको सीधा लॉगिन करना है। जब आप रजिस्टर नहीं होते हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये जो विंडोज है ओपन हो जाती है। तो ये गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको नीचे जो है, नीचे एग्री करना होता है टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए एग्री करते हो उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन दबाने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन जो आएगा वो आएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये ऑप्शंस सबसे पहले आपको स्टेट अपना चेक करना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट में आप अ, हो, यानी कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता ही है, आपको J&K लिखना है, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर फिल करने के बाद चूज स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है पोस्ट मैट्रिक। जब आप पोस्ट मैट्रिक करोगे दैट मीन्स कि आप डिग्री या डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे आपने अपना नाम फिल करना है ABC। मैं यहाँ पे ABC लिख रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से आपका अपना नाम जो है, जो आपकी सर्टिफिकेट्स के ऊपर है वही नाम लिखेंगे। उसके बाद चूज योर ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपको स्कॉलरशिप स्कीम जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी। और आपका रजिस्टर्ड जो बैंक है, बैंक IFSC कोड वो देना पड़ेगा। उसके बाद कंफर्म IFSC कोड वो करना पड़ेगा। फिर बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आपको आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हो वो देना पड़ेगा। उसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर वो देना पड़ेगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको आधार नंबर सेलेक्ट करना है। आधार नंबर जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। पहले मैंने ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है। जब आप डेट ऑफ बर्थ ऊपर फिल करोगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम 99 ये सिलेक्ट करते हैं, दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ आधार नंबर के ऊपर, तो यहाँ पे आधार नंबर का जो है ऑप्शन, जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल गया। उसमें आपने आधार नंबर लिखना है, आपका जो आधार नंबर है, रजिस्टर्ड आधार नंबर। उसके बाद ये कैप्चा जो यहाँ पे दिया गया है VWL6RX वो आपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसे मैं फिल कर रहा हूँ तो इस तरह से आपको भी ये फिल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपने एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए जब आप एग्री करते हो उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा आपको रजिस्टर। जब आप रजिस्टर करोगे तो आपका एक आईडी जनरेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा फिल नहीं किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है एक डमी रजिस्ट्रेशन क्रिएट की है हुई है। तो आपको जब यहाँ पे रजिस्टर करोगे तो आपको जो है एक नया स्क्रीन आ जाएगा जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और उसके नीचे लिखा होगा चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो आपने वो जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फ़ोन पे भी आ जाएगा मैसेज, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट भी करेंगे। उसके बाद चेंज पासवर्ड करेंगे। चेंज पासवर्ड जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने फिर जाना है NSP वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन आता है, ठीक है। लॉग इन टू अप्लाई आता है, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो इस तरह का कुछ होता है JK 202021
0106, ठीक है, इस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और आपने जो पासवर्ड रखा होगा चेंज पासवर्ड के टाइम पे, तो वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। और जो जब आप चेंज पासवर्ड करते हो तो उससे पहले जो पासवर्ड आपका होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। इसका याद ख्याल रखें कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। आप वो डेट ऑफ बर्थ फिल करके चेंज पासवर्ड कर देते हो, जो भी आपको आसानी से याद रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए लॉग इन टू अप्लाई। लॉग इन टू अप्लाई जब करोगे आप अपना जो है पासवर्ड वो फिल करोगे। पासवर्ड फिल करने के बाद आप कैप्चा फिल करोगे, QLWWVO। तो हमने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है, ठीक है। मैंने ये डमी डेटा जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो इस पोर्टल पे जो ये टैब है, ये खुलने के बाद आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्ट हुआ होता है। पोस्ट मैट्रिक जो आपने पीछे दिया वो भी दिया गया होता है। और जो आपने नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और नंबर, सिंगल गर्ल चाइल्ड, क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, अपने वालिदैन के सिंगल चाइल्ड हो, वो भी लिखना पड़ेगा। आपका रिलीजन क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, वो भी लिखनी पड़ेगी। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। एनुअल जो है इनकम डालना पड़ेगा। आधार नंबर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आएगा, मोबाइल नंबर भी इसमें आएगा, ईमेल आईडी भी इसमें आएगा, क्योंकि आपने रजिस्टर किया होता है तो वहाँ पे आप लोग ये डिटेल्स जो है वो फिल करते हो। उसके बाद आप डे स्कॉलर हो, यस आप डे स्कॉलर हो, क्योंकि आप होस्टलर नहीं हो और आप डे स्कॉलर हो। डे स्कॉलर यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद ऑप्शन आता है सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन जब आप क्लिक करोगे, आप सिंपली यहाँ पे अगर SSM लिखोगे तो वहाँ पे जो है पहले आप चूज करोगे स्टेट कौन सा है। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के बाद आप इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका बडगाम का है, यहाँ इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट हमारा बारामूला का है, ठीक है। SSM कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो गेट इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो लिस्ट आ जाएगा। मगर इसमें ढूंढना आसान नहीं है, ये बहुत सारे होते हैं। जब आप SSM यहाँ पे सर्च में लिखते हो तो SSM लिखने के बाद में जो है आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका SSM कॉलेज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास कौन सी है आपकी। प्रेजेंट क्लास बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या जो भी आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, जो भी आपकी ब्रांच है आप उसको सिलेक्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास आपकी क्या है, आप क्या आप फर्स्ट ईयर में हो कि आप सेकंड ईयर में हो, क्योंकि लेटर एंट्री वाले जो यहाँ पे ख्याल रखेंगे वो अपना सेकंड ईयर देंगे, वो अपना लेटर एंट्री वाला ऑप्शन फिल करेंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे अपना ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आपका रेगुलर मोड है, फुल टाइम है, प्रेजेंट क्लास डेट स्टार्ट कब हुई है, ठीक है, वो डेट आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद प्रीवियस बोर्ड आपका कौन सा था, आपका JNK स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन था, वो देना पड़ेगा। प्रीवियस कोर्स कौन सा था वो भी आपको उसका नाम, डिग्री, ग्रेजुएशन, जो अंडर ग्रेजुएट जो भी था वो आपको देना पड़ेगा। जो भी प्रीवियस डिटेल्स है, प्रीवियस पासिंग ईयर आपका क्या था वो आपको देना पड़ेगा। चाहे आप प्लस टू के का डिटेल्स यहाँ फिल करते हो, प्रीवियस परसेंटेज कितनी थी, यूनिवर्सिटी रैंकिंग था कि नहीं था, या 10th क्लास का रोल नंबर, 10th क्लास का बोर्ड, 12th क्लास का रोल नंबर, उसका बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग। कम्पिटिटिव एग्जाम आपने कोई दिया होगा तो उसका भी आप डिटेल्स लिखेंगे, बट ये डिटेल्स जो है कंपलसरी नहीं है। जिसके ऊपर स्टार का ऑप्शन आता है, रेड कलर का स्टार का ऑप्शन आता है, वो डिटेल्स कंपलसरी होती है। उसके बाद अदर डिटेल्स में आप क्या ऑर्फन हो, आपके गार्डियन का नाम क्या है वो देना पड़ेगा। आपके फादर का नाम आप मोस्टली यहाँ पे देते हो, अगर नहीं फादर नहीं है तो किसी और गार्डियन जो आपको हैंडल करता है उनका नाम देना पड़ेगा। क्या आप डिसेबल हो, अगर हो तो किस तरह की डिसेबिलिटी है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे दी गई हुई है। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो का ऑप्शन लगा के रख दें। अगर है तो कितनी परसेंट डिसेबिलिटी है, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, पेरेंट्स प्रोफेशन क्या है आपका। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशंस दिए गए हैं। अगर इसमें आपका प्रोफेशन नहीं मिलता है तो आप अदर्स पे क्लिक करोगे। अदर्स पे क्लिक करने के बाद ये आपका IFSC कोड तो ऑलरेडी दिया गया होता है, बैंक अकाउंट नंबर भी ऑलरेडी दिया गया होता है। उसके बाद आप ये चीज़ें जो है वो सेव करोगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, आपको एड्रेस देना पड़ेगा। स्टेट तो इसमें लिखा होता है, डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस देना पड़ेगा,
ठीक है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस दोगे, फिर ब्लॉक का एड्रेस दे दोगे, आपका कौन सा ब्लॉक आता है, ठीक है, बारामूला का जो भी आपका ब्लॉक आता है, हाउस नंबर, पिन कोड के बारे में आप डिटेल्स दोगे। उसके बाद यहाँ पे जो अभी स्कीम चल रही है प्रगति की, क्योंकि मैंने वहाँ पे गर्ल चाइल्ड को सिलेक्ट किया था पीछे, तभी यहाँ पे प्रगति का ऑप्शन आया। अगर आप वहाँ पे बॉय जो है का जेंडर जो है अपना बॉय लिखोगे तो आपका सक्षम यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सक्षम आप तब यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अभी मैंने गर्ल का दिया था तो मैं यहाँ पे मेरा जो है प्रगति का आ गया, तो प्रगति मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आर यू स्टडीइंग ईदर इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लेटर एंट्री ओनली इन एआईसीटी अप्रूव्ड टेक्निकल कॉलेजेस, यस और नो, आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है यस कि मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ। अगर आप ऐसा स्टूडेंट हो तो 10th का परसेंटेज फिर से ये मांगता है, 12th का परसेंटेज फिर से मांगता है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए कंपलसरी है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा स्टूडेंट का। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कैटेगरी की कास्ट कैटेगरी में से हो तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट, पेरेंट्स डिक्लेरेशन, ठीक है, क्लेमिंग स्कॉलरशिप फॉर 2 गर्ल चाइल्ड्स ओनली पर फैमिली, अगर 2 लड़कियां हैं तो उनका डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। स्कैन कॉपी मार्कशीट, लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट, बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलती है वो, स्कैन्ड कॉपी ऑफ 10th क्लास मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बोनाफाइड आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। या जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, तो इस पे आप फोटोग्राफ लिख के इसको आप जो है वो अ, अपना स्टैंप डाल के अटेस्ट करके उसको अपडेट कर सकते हो। उसके बाद फाइनल सबमिट, जब आप फाइनल सबमिट करते हो तो आपकी वहाँ से जो है कॉपीज़ डाउनलोड होती है, 2 कॉपीज़, तो उनको आप प्रिंट करके सबमिट करना है। तो ये तरीका है स्कॉलरशिप जो प्रगति और सक्षम स्कॉलरशिप्स दी गई हुई है, जिसमें 50,000 तक की जो है वो बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप मेरिट में आ जाते हो तो उसको अप्लाई करने का तरीका है।